आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाद, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूठ माटी रचयिता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री अच्युत दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल अपन ने मूठ माटी में अंतिम पंक्तियां पढ़ी थी। सदा हमें सूल के रूप में ही देखना बड़ी भूल है। कभी कभी सूल भी अधिक कोमल होते हैं फूल से भी, और कभी कभी फूल भी अधिक कठोर होते हैं सूल से भी। क्या समझ में आया? सूल यानी कांटे और फूल यानी पुष्प। कोमल होता है लेकिन फूल तो कठोर और कांटे कोमल। कभी ऐसा हो सकता है? हो सकता है आपको किसी से बहुत ज़्यादा नफरत है ना? नफरत है और वो आपको मान लीजिए फूल दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा कि ये क्या मेरे ऊपर अंगारे बरसा रहा है? बोलो। और जब कभी कांटा चुभ जाता है पाँव में, तो दूसरे कांटे के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है, तो वो कैसा लगेगा? फूल सल दर्द पूरा गायब कर देगा वो। इस प्रकार से फूल भी सूल और सूल भी फूल। आगे चलते हैं, अभी लंबी यात्रा है, उसमें पूरा और आपको खुल जाएगा। मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रही है? स्पष्ट समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हिंदी में ही बोल रहा हूँ वैसे तो, लेकिन जैसे मतलब एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द तो नहीं हो रहा है। नहीं तो आवाज़ धीरे कर दें भैया। मेरी आवाज़ इधर मॉनिटर की तेज रख दे और इन लोगों को धीरे सुनाई दे। वो तो अपने पास छोटू बैठा हुआ है। हाँ। नहीं, आज हमें महाराज जी बोले कि मुझे भी सुनाई नहीं देता, आपकी आवाज़ समझ में नहीं आती है। हाँ, बोले आप क्या बोलते हैं? तो मैंने बोला श्रोताओं से तो पूछ लूँ, नहीं तो पता चले कि हम तो बोले जा रहे हैं आज इतने दिन हो गए 13 तारीख से आज तक, और आप लोगों ने बोले महाराज हमने तो कछु नहीं सुनी थी, हमारे तो दक्षिण लगो। तो ऐसा नहीं हो जाए हमारे साथ में भैया, हमारी पूरी मेहनत मट्टी में चली जाए। हाँ, तो इसलिए हमने पूछ लिया कि भाई सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। हो सकता है मेरे शब्दों में आगे पीछे होकर कुछ भी, उसको लिप्स भी कई बार होते हैं, होठ है उठते नहीं है। मृदु मांसल गालों में हमें छू लेती है, फूली पुष्पा वली वह इस कठिन चुबन से उस मृदुता की कली कली खिल उठती है। एक अपूर्व सुख शांति संवेदित हो खेलती है उसमें। समझो, इधर उधर ध्यान देंगे तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा एकाग्रता लाओ, एकाग्रता लाएंगे, शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर रोड चिकनी नहीं है कि सपाटे से चले जाएंगे, थोड़ी खुरदरी खुरदरी भी होती कहीं कहीं, तो गड्ढा देख के भी चलना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर की हर बॉल पर छक्का नहीं होता था। छक्के उसने खूब मारे, चौके उसने खूब मारे, लेकिन हर बॉल पे चौका लगा दे ऐसा तो नहीं होगा ने। तो
तो कहीं कहीं पर अपन को धीरे भी चलकर समझने की आवश्यकता पड़ती है। मृदु मांसल गालों पर, हमारी तरह पुछ के नहीं, अच्छे मुलायम और उसमें भी थोड़ा माल भरा हुआ हो, अंदर में मांस हो, है ना, हड्डी हड्डी नहीं दिखे। मृदु मांसल मुलायम मांस से भरे हुए गालों से हमें छू लेती है फूली पुष्पावली। वह फूलों की जो पुष्पावली है वो ऐसी ही लगती है जैसे बहुत मुलायम हो और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, उसमें कहीं से भी कोई हार्ड न हो। इस कठिन चुभन से उस मृदुता की कली कली खिल उठती है। इस कठिन चुभन से उस मृदुता की, ऊपर वाली बात से जोड़ते हैं तो ये है कि वो जो फूल है दिखने में कोमल भले ही नजर आ रहा है लेकिन कांटों से भी अधिक कठोर नजर आ रहा है, तो अब वो हमारे भीतर ही भीतर चुभ रहा है, भीतर ही भीतर चुभ रहा है वो। और इस मृदुता की कली कली खिल उड़ती है। जो कांटों की कोमलता है उसकी कली कली खिल जाती है, फूलों की नहीं। हमें यहाँ कांटों, क्योंकि कांटे फूल से भी कोमल होते हैं और फूल कांटों से भी ज्यादा कठोर होते हैं। उस बात को इससे जोड़ रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। फूलों के साथ में नहीं, बच्चों खेलो नहीं। एक अपूर्व सुख शांति संवेदित हो खेलती है उसमें। फिर तुम ही बताओ हम सूल कहाँ रहे वे फूल कहाँ रहे। ये कंक्लूजन आ गया। बीच में जो चीज आई थी ना उसको जोड़ना है कि फूल कांटों से भी ज्यादा कठोर होते हैं और सूल फूलों से भी ज्यादा कोमल। याद रहेगा, फूल कांटों से भी ज्यादा कठोर होते हैं और सूल फूलों से भी ज्यादा कोमल। क्यों? वही मैंने उदाहरण दिया था कि यदि चाहिए नहीं तो वो गुलाब दे रहा है और हमारे अंदर से आग बरस रही है, अब वो हमारी हंसी उड़ा रहा है, ऐसा लगता है। तो इस तरह से तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए वो कांटे कहते हैं, सारे कांटे मिलकर, कि यही बताओ अपन को गलत दृष्टि से देख रहे हैं लेकिन अपन गलत है नहीं। अपन को गलत दृष्टि से सूल का नाम लेते ही, कांटे का नाम लेते ही आपके भाव क्या होते हैं? अरे वो तो चुभते हैं, बस उनका काम ही ऐसा ही है। तो ये बिरादरी के ऊपर कलंक जैसा हो गया, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं सारे कांटे मिलके उस एक कांटे को समझा रहे हैं जिसकी आंख फूटी है, टांग टूटी है, सिर फूटा है, उस कांटे से बोल रहे हैं अब तुम ही बताओ फिर अपन सूल कहाँ रहे और वो फूल कहाँ रहे, उसको समझा रहे हैं। समझ में आई? अब आगे, उस वासना की कीड़ा में हम पर आक्रमण किया है, हमारी उपासना को बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। फिर भी क्या वह फूल सूल नहीं है? लगता है कि दृष्टि में कहीं धूल पड़ी है। मतलब व्यक्ति जो है, वासना की पीड़ा मतलब होता है, यहां पर वासना का मतलब होता है कि अपन फूल को वासना का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। केवल मात्र उसको, क्योंकि वो हमारे लिए सुगंध देता है, हमारी नासा इंद्री के लिए वो बहुत अच्छा लगता है। और कई राजा महाराजा तो ऐसे हुए प्रतिदिन फूलों की सेज पर ही सोते थे, अय्यासी जो होते थे। तो वो आज भी अभी हमने देखा था जब हम छोटे थे तो कुछ एक परिवार था, मतलब बहुत बड़ा नाम नहीं ले रहे, अजैन था, वो प्रतिदिन फूलों को पहले पानी में डालते थे और फिर उस पानी से नहाती थी महिलाएं। और वो सब फूल लाए बहुत सारे गुलाब के, और ये वो पानी में पहले डाल दिए। हालांकि ये करना नहीं है, ऐसा नहीं बोले, महाराज जी भी हाँ उसका सपोर्ट कर रहे थे। अनंत जीवों की उसमें विराधना
होती है, इसलिए ये काम अपना नहीं। उस वासना की कीड़ा में हम पर आक्रमण किया है। वो सारे फूल सारे कांटे मिलकर बोल रहे हैं उस एक कांटे से कि वो सब उनके दिमाग में फितूरी थी। उस वासना के अंदर वो हमारे ऊपर आक्रमण किए, हमारी उपासना को बड़ी पीड़ा पहुंचाई। हम तो बहुत कोमल हैं, लेकिन उन्होंने हमें बदनाम कर दिया। कौन ने? फूलों ने कांटों को बदनाम कर दिया कि कांटे फूल हमेशा ऐसे ही होते हैं, कांटे हमेशा ऐसे होते हैं। फिर भी क्या वह फूल सूल नहीं है? हकीकत में क्या वो फूल सूल नहीं है? गाथाएं याद हो रही है रत्नगण सरावकाचार्य की। महाराज जी पूछेंगे एक साथ दो दो स्टेशन नहीं लगाओ, नहीं तो वो BBC लंदन भी चलेगा और रेडियो में आता था ना पहले, और विविध भारती सिबाटा टॉप, तो विविध भारती और BBC लंदन, अब दोनों एक साथ में ठर घर गलते जाते, उसमें रेडियो में ऐसे ऐसे आता था। वो नहीं, एक में कर लो कोई बात नहीं, होता है। हम भी ऐसे ही एक साथ 3-4 काम करते थे आपकी जैसे। बड़ी पीड़ा पहुंचाई, फिर भी क्या वह फूल सूल नहीं है? लगता है कि दृष्टि में कहीं धूल पड़ी है। दृष्टि जैसी हमारी हो जाती है, उसमें धूल पड़ जाती है, तो फिर आगे हमें नजर नहीं आता है। हमें अपने शील स्वभाव से च्युत करने का प्रयास करती है ललित लताएं। ये हमसे लिपटती है, खुलकर आलिंगित होती है, तथापि हम सूलों की शील छवि विचलित ना होती है। अब देखो, फूल जो है ना उसको वासना का प्रतीक माना है, ध्यान रखना। फूल जो है भी, फूल जो है वो इंद्रियों को तृप्त करता है, पहला। दूसरा, फूल जब भी हम देखेंगे तो या तो आंखों को अच्छा लगेगा, है ना, या हमारी नासा को अच्छा लगेगा। खाने वाला है तो रसना के लिए भी वह तृप्ति करेगा, तो वो इंद्रियों को पुष्ट करने वाला है, हमें प्रमाद के मार्ग में धकेलने वाला है, यूं कहें। स्पर्शन तो है ही, पांचों इंद्रियों को लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट है। तो वह हमें अपने शील स्वभाव से च्युत करने का प्रयास करती है। ललित लताएं ये हमसे लिपटती है, खुलकर आलिंगित होती है, तथापि हम सूलों की शील छवि विचलित ना होती। उनको बहुत किसी के ऊपर उपसर्ग किया जाए, कोई भी मान लीजिए हाव भाव से लड़कियों के द्वारा या और कोई भी, तो शील स्वभाव जिसका है वो विचलित होता है क्या? नहीं होता। तीर्थंकर प्रभु के सामने, ध्यान रखना, तीर्थंकर प्रभु के सामने ढेरों अप्सराएं नृत्य करती है, लेकिन वो केवल नासा दृष्टि पर ही विराजमान होते हैं, विचलित या विचलित नहीं होते। महाराज जी, विचलित का मतलब चलायमान और विचलित का मतलब वो अंदर से प्रभावित नहीं होते, बाहरी वातावरण से वो सूल प्रभावित नहीं होते हैं। नोकदार हमारे मुठ पर आकर अपने राट पराट डालती है, तथापि रागी नहीं बना पाती हमें, हम पर दाट नहीं लगा पाती वह। अब वो जो लताएं हैं, सॉफ्ट जो फूलों की जो लता है, तो वो ललित लताएं बीच में आ गया ना, तो वो हमारे जो नोटदार जो सूल है उन पर अपना अस्तित्व लेकर आती है वो, लेकिन हमारे पर कोई प्रभाव नहीं जमा पाती। क्यों? क्योंकि हम अपने शील स्वभाव को बचाने में सक्षम हैं, वो उनके चक्कर में नहीं आते। कोई भी पर में ऐसा क्या आकर्षण, जो परमेश्वर भूला हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला,
यहां पर भी वही बात है कि वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। आचार्य श्री जी का संस्मरण याद आ रहा है कि आचार्य श्री जी एक तखत पर बैठे हैं, ठीक है, वो फोटो भी हमारे पास रखा होगा, यहां नहीं है, आ जाएगा, कि आचार्य श्री जी तखत पर बैठे हैं और पेंसिल यूं हाथ में लिए हुए यूं बैठे हैं, किताब खोलकर देख रहे हैं। एक बड़ा सा बंदर आचार्य श्री जी के तखत पर बैठा है। क्या बोला? जिस तखत पर आचार्य श्री जी बैठे हैं उसी तखत पर एक बड़ा सा बंदर वहां पर बादाम रखे हैं उनको खा रहा है, चिटक रखी है उनको खा रहा है, वो खाने में मस्त है, आचार्य श्री जी पढ़ने में मस्त हैं। फोटोग्राफर ने नीचे लिखा दोनों अपने अपने में मस्त हैं। फोटोग्राफर ने क्या लिखा नीचे? दोनों। और ऐसा सुनने में आया कि वो जो बंदर था वो ऐसा बंदर था जो खूंखार बंदर था, मतलब किसी को भी काट खाता था, लेकिन वहां पर कुछ नहीं, आचार्य श्री जी का उधर ध्यान ही नहीं है। वो फोटो आप देखेंगे ऐसे है, पेंसिल हाथ में है और केवल किताब की ओर। अभी भी अपन देखते हैं गुरु जी को, जब वो पढ़ते हैं तो हजारों प्राणी चले जाते हैं उनके सामने से दर्शनार्थी, हल्ला गुल्ला, उनके लिए कुछ भी नहीं है। यहां पर भी मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि वो सामने वाला अपने हाव भाव भंगिमा ये वो, आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री हम यहां से आए, आचार्य श्री जी वो, आचार्य श्री जी ये, आचार्य श्री जी ये सब बोलेंगे, लेकिन गुरु जी बस वो ललित लताएं और पुष्प उन फूलों को प्रभावित करने के लिए सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं हो रहे, रागी नहीं बना पाती हमें, हम पर दाग नहीं लगा पाती। उदाहरण भी मैंने आपको संस्मरण के रूप में दे दिया है। आशातीत इस नासा तक अपनी सुरभि सुगंध प्रेषित करती रहती, पर क्या इस नासा में वह कहां आस जगा पाती। बहुत सुंदर। जो अपने में लीन है उनके लिए कितनी भी सुगंध हो, दुर्गंध हो, ठंडी हो, गर्म हो, हाँ सॉफ्ट हो, कठोर हो, कोई मतलब नहीं। तो यहां पर ऐसी सुगंध आशातीत, मतलब आशाओं से भी बाहर, ऐसी वह नासा तक आती हुई सुरभि, दुर्भि नहीं, सुरभि सुगंध, अच्छी अच्छी बयार सुगंध प्रेषित करती रहती, पर क्या इस नासा में वह कहां आस जगा पाती। जिसका ध्यान ही नहीं है उधर, वो कहां पर आस जगाएगी? कोई मतलब ही नहीं। आपने लाखों रुपए के आभूषण पहन रखे, उनके पहने, हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है क्या? कुछ भी मतलब नहीं है। आप बहुत सुंदर हैं, होंगे सुंदर आप हैं, तो उससे अपना कोई प्रभाव नहीं जमा पाएंगे। विस्मित लोचन वाली, सस्मित अधरों वाली वह इन लोचनों तक कुछ मादकता, कुछ स्वादकता सरपट सरकाती रहती है। हाव भाव भंगों से में नाच नाचती रहती है हमारे सम्मुख सलील। मतलब उस सामने वाला हर तरह से, आचार्य श्री जी का चिंतन देखो यहां पर कि वो हर इंद्रिय का ले रहे हैं। अब दूसरी इंद्रिय का ले लिया उन्होंने, दूसरी इंद्रिय का ले लिया कि अब आंखों के लिए, पहले क्या था? नाक के लिए था, नासा के लिए था। देखो हमने पहले दिन भी बताया था, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर, पाठशाला के बच्चों को पढ़ाया था हमने कि स्पर्शन इंद्रिय में कौन ने प्राण गंवाए?
हाथी ने, फिर उसके बाद में रसना इंद्रिय में मछली ने, फिर उसके बाद में चक्षु रसना के बाद नासा, फिर चक्षु इंद्रिय में पतंगा, क्या बात है, कर्ण इंद्रिय में हिरण। एक एक इंद्रिय के वशीभूत हुए। देखो छोटे छोटे, ताली तो बजाओ उनके लिए, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे क्या गजब का उत्तर दिए हैं। ऐसे याद रख, बहुत माइंडेड है। कर्म कांड जीव कांड की गाथा तुरंत याद करके तुरंत सुनाना। मैंने बोला ऐसे बच्चे तो हमने देखे ही नहीं है। वो गई इंद्रिय चे काय जोए वे कसाय नाणे है, और तुरंत 14 मारणाओं के नाम बता देना। है बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन अच्छे बड़े बड़े धुरंधरों को भी फैल कर देंगे। इसलिए हमने बोला तुम तो कर्मकांड पढ़ना शुरू करो हमसे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जनता क्या सोचेगी वो तो बात की बात है। तो इस प्रकार से होता ही है। छोटे बच्चों में कैचिंग पावर बहुत होती है, केवल उनको अपन को संबल देने की जरूरत है। तो यहां पर भी अब लोचन, हम तो पांचों इंद्रिय के वशीभूत हो जाते हैं। लोचन यानी आंखों के लिए वह सस्मित अधरों वाली, सस्मित यानी आश्चर्य, हाँ, अधरों वाली, बहुत अच्छे। इन लोचनों तक कुछ मादकता, कुछ स्वादकता सरपट सरकाती रहती है। मतलब कुछ मादकता, कुछ स्वादकता, स्वाद भी, रसना इंद्रिय भी आ गई और होठों तक, और उसके बाद में मादकता, मतलब उसमें मादक भी है, मादकपना भी है। फिर उसके बाद में हाव भाव भंगों से नाचती रहती है हमारे सम्मुख सलील, चारों तरफ भरे हैं। देखो ध्यान रखना, ये किसी और की आचार्य श्री जी नहीं सुनाने चाह रहे हैं, ये हमारे लिए सुनाने चाह रहे हैं। तू आंख जिधर उठाएगा तुम्हें यही नजर आएगा, तुम जिधर नाक लगाएगा तुम्हें यही दिखेगा सुनेगा, तुम जिधर स्वाद लेना चाहेगा तुम्हें यही मिलेगा, तुम जो सुनना चाहेगा यही चारों तरफ भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी तुम अपने शील स्वभाव को मत छोड़ना। ये पूरी बात का कंक्लूजन यही आएगा, आ रहा है। प्राय यही देखा गया है कि ललाम चाम वाले वाम चाल वाले होते हैं, बाहर से कुछ विमल कोमल रोम वाले होते हैं और भीतर से कुछ समल कठोर कोम वाले होते हैं। आप लोगों ने जब आजादी के पहले की बात है, महात्मा गांधी विलायत पढ़ने के लिए गए, बाहर पढ़ने के लिए गए, सुनाई दे रहा है ना, बाहर पढ़ने के लिए गए तो उनको कालों के नाम से जानते थे, काले, है ना। और जो अंग्रेज लोग हैं उनको गोरे बोलते थे। उनको क्या बोलते थे? जब वो भारत में यहाँ आए तो वो अपने आप को गोरे बोलते थे और हम लोगों को काले बोलते थे, भले ही काला सरनेम रहा हो, है ना, रहता है। चमड़ी भी काली थी अपन यहाँ के, उनके वनस्पति तो अभी भी। तो आचार्य श्री जी ने उसी परिप्रेक्ष्य में चिंतन किया होगा अपना, उसी परिप्रेक्ष्य में चिंतन किया अपना कि वो लक्ष्मीबाई बोलती थी, उनको चैलेंज देती थी कि तुम भले ही बाहर से सफेद हो लेकिन दिल तुम्हारा बहुत काला है, और हम भले ही बाहर से काले हैं लेकिन दिल बहुत अच्छा है। यहाँ आचार्य श्री जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से उस परिप्रेक्ष्य में जो 1947 के आसपास या उसके पहले की जो घटनाएं यहाँ घटती थी, उन बातों को इन पंक्तियों में लिखा है कि प्राय यही देखा गया है कि ललाम चाम वाले, ललाम यानी जिनकी ललाई रहती है, चाम यानी चमड़ी, और वाम चाल वाले होते हैं, वो टेढ़ी चाल वाले। सफेद तो हैं, वो गुलाबी तो हैं, लेकिन गोरे जरूर हैं, लेकिन वाम चाल वाले हैं, टेढ़ी चाल वाले हैं। बाहर से कुछ विमल कोमल रोम वाले होते हैं, अपन देखते भी हैं, बाहर से तो वो विमल है, मतलब अच्छे हैं, दिखने में सुंदर हैं, मल से रहित हैं,
और कोमल है, और भीतर से कुछ समल कठोर कोम वाले होते हैं, भीतर से वो कठोर होते हैं। लोक ख्याति तो यही है कि कामदेव का आयुध फूल होता है और महादेव का आयुध सूल। एक में पराग है, सघन राग है, जिसका फल संसार मिलता है। एक में विराग है, अनग त्याग है, जिसका फल पार मिलता है। अब ये यहां पर सार की बात पूरी आचार्य श्री जी ने इन पंक्तियों में लिख दी। जो 2-3 पेज है ना, 3 पेज जो आपके ऊपर से ऐसा लग रहा था कि ऊपर से जा रहा है, ऊपर से नहीं जा रहा था। क्यों राखी ऊपर से नहीं जा रहा था? हाँ, तो अब उसका कंक्लूजन सुन लो कि लोक में ख्याति है क्या कि कामदेव का आयुध फूल होता है। जो कामदेव है उनका हथियार क्या है? फूल। और महादेव का आयुध सूल। महादेव यानी शंकर जी, शंकर जी के हाथ में क्या है? त्रिशूल। त्रि लगा दिया उसके आगे तो त्रिशूल। एक में पराग है, सघन राग है, जिसका फल संसार मिलता है। अब फूल में क्या है? पराग, सुगंध है ना उसमें, और क्या बोलते हैं? गुलकंद। गुलकंद मिलता है ना, गुलकंद क्या जो पान पे लगाते थे ना, पान में लगाते थे ना, खाना नहीं चाहिए वो। गुलकंद, गुलकंद वो उसी से ही तो बनता है, फूलों के पराग से, फूलों के उसी से बनता है। जो फूल फिर उसमें चाशनी में डाल के बनाते थे, गुलाब के जो पत्तियां होती है ना, उनसे गुलकंद बनता है, गुलाब का गुलकंद, ठीक है ना। तो ये वो पराग है और सघन राग है, और उसका वो क्या है? निर्णय क्या है? संसार। क्या है? यदि उसके चक्कर में आओगे तो आपका संसार बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा है त्रिशूल या सूल, वो विराग है, बिल्कुल कोई किसी से राग नहीं, कोई कितना ही लिपटे उससे, लेकिन फिर भी क्या? देह जुदा, पुद्गल जुदा, पुद्गल जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और जो भी इन शास्त्रों में लिखा है सब इसका ही विस्तार, सब इसका ही विस्तार। तो ये दृष्टि उस कांटे की है, उस सूल की है, ये विराग वैराग्य की भावना उसमें ओतप्रोत है। तो वो क्या है? अनट त्याग है। अज्ञानी होता है, मां पूछ रही थी उस दिन, अज्ञानी पाप और अनज्ञानी पाप का त्याग है ना। पाप नहीं है, उसमें त्याग है, जिसका फल पार मिलता है। इस संसार से पार हो जाते हैं। एक औरों का दम लेता है, दम लेता है, बदले में मद भर देता है। अब दम का उल्टा क्या होता है? मद का मतलब ये जो दम निकाल दे उसको बोलते हैं मद। मैं मद का उल्टा दम, ठीक है ना। जो जो मद करेगा उसका दम, हाँ, दम दमादम दम हो जाएगा उसका। क्या बोला? डंडना डंडन नहीं, दम दमादम दम। एक औरों का दम लेता है, बदले में मद भर देता है। एक औरों में दम भर देता है तत्काल, फिर निर्मद कर देता है, फिर निर्मद कर देता है। बहुत अच्छा। फूल के चक्कर में यदि आप पड़ जाओगे तो आपका मद और बढ़ेगा और दम निकल जाएगा, और यदि कांटे के चक्कर में रहोगे तो आपको निर्मद बना देगा, निर्मद कर देगा, और आप में दम भर देगा, दम भर देगा। दम सुख है, सुख का स्रोत। मद दुख है, सुख की मौत। तथापि यह कैसी विडंबना है कि
सबके मुख में से फूलों की ही प्रशंसा की जाती है और सूलों की हिंसा की जाती है। यह क्या सत्य पर आक्रमण नहीं है? होता ही है, हर व्यक्ति फूल चाहता है, सूल कोई भी पसंद ही नहीं करता उसको, सूल को। तो यहां पर क्या ये सत्य पर आक्रमण नहीं है? जो सच है उसको जुटलाया जा रहा है। दम सुख है, सुख का स्रोत, और मद दुख है, सुख की मौत। यह कैसी विडंबना है कि सबके मुख से फूलों की ही प्रशंसा की जाती है और सूलों की हिंसा की जाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो सही बात होती है ना, वो चुभती है, और जो वास्तव में अच्छी लगती है ना, वो चुभती नहीं है। और वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो बाद में जाकर हमारे लिए दम निकाल देगी वो हमारा। क्यों? अभी तो आपको चढ़ाते जा रहे हैं काय पे? चना के झाड़ पर। अब खुजली होगी और क्या होगी? कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु आक्रमणशीला गर्यसी है, जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदा सदोदिता। और महामना जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए, सब कुछ तज कर वन गए, नग्न अपने में मग्न बन गए, उसी ओर उन्हीं की अनुक्रमणिका निर्देशिका भारतीय संस्कृति है, सुख शांति की प्रवेशिका है। यह बहुत बढ़िया। भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति यानी विदेशी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता, इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर है भारत का इतिहास उठा के देख लो, विगत हजारों साल का, एक आध साल का नहीं बोल रहा हूं, हजारों साल तक का इतिहास उठा लेना, आज तक भारत ने किसी पर भी आक्रमण नहीं किया है। भारत पर सबने आक्रमण किया है, सबने लूटा है इसको, लेकिन भारत ने कभी भी दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। समझ में आई? फिर दूसरी बात, हमारे यहां पर आप देखिए, आक्रमण मिनिस्ट्री नहीं है, रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्री है हमारे यहां, आक्रमण मंत्री नहीं कोई। बोलो, है आपके भारत में कोई ऐसा चुनाव होता हो, आक्रमण कोई मंत्रालय हो? नहीं है। ये भारत की संस्कृति ऐसी है, भारत की ही सभ्यता ऐसी है, जो कभी दूसरे पर आक्रमण नहीं करते हैं। हम किसी पर आंख नहीं उठाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन यदि आप हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। आप प्रेम से दूध मांगेंगे तो हम खीर देंगे, और यदि आप पाकिस्तान वालों को बोला था ये शायद कि कश्मीर मांगेंगे तो, अब हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये बहुत सारे चलते थे पहले जब पढ़ते थे तब। हाँ, वहां है ना, आक्रमण करने वाले विभाग ऐसे हैं कि उनका काम ही ऐसा है। जितने भी आपको बता दूं, दुनिया के सबसे ज्यादा राष्ट्र मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम राष्ट्र ज्यादा हैं, और उनका काम ही है कि लूटो खसोटो खाओ पियो। वो अपने, और तो छोड़ो, अपने ही भीतर उनके जो अलग अलग राज्य हैं उनमें भी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण, जैसे उत्तरी कोरिया है, वो दक्षिणी कोरिया वाले को डराता रहता है, धमकाता रहता है और आक्रमण करता रहता है, जबकि अपने यहाँ ऐसे डराने धमकाने कोई बात नहीं। ये तो अभी जरूर, अब थोड़े जो अपने हुए हैं वो भी इसलिए कि हमारा भी वर्चस्व रहे,
इस दृष्टि से, अन्यथा तो अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और अहिंसा के द्वारा ही विश्व में शांति हो पाएगी। ये कितने परमाणु बम बना लो, कितने ही एटम बम बना लो, कितने ही बड़ी बड़ी मिसाइलें खरीद लो, ले लो, बेच लो, कर लो, लेकिन इनसे शांति मिलने वाली नहीं। आएगा इसी मूठ माटी में आएगा ये भी, ये मिसाइलों का और इनका सबका। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि हमें पश्चिमी सभ्यता की ओर नहीं जाना है, हमें भारतीय सभ्यता को अपनाना है। हम भारत के वासी हैं तो क्यों न भारत में रहकर अपने आप को भारत की सभ्यता के अनुसार चलें। तो पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, वो निषेध नहीं करती है, अपितु आक्रमणशीला गरियसी है। देखो आचार्य श्री जी ने उस जमाने में लिखी मूठ माटी, गरियसी का मतलब होता है उनमें कूट कूट कर आक्रमण करने की भावनाएं भरी हुई है, क्योंकि उनका खान पान वैसा ही है ना। मतलब आक्रमणशीला है, गरियसी है, ये दो दो विशेषण दिए हैं। आक्रमणशील है, गरियसी है और निषेधिका नहीं है, ये भी उन्हीं का विशेषण है पाश्चात्य संस्कृति का। जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदा सदोदिता। हमेशा सूरज के साथ पहली किरण उगी और वो लोग प्लान ही यही कर रहे हैं ना, उनके रात दिन एक ही प्लान चल रहे हैं, इस देश को कैसे लूटा जाए, इस व्यक्ति को कैसा मारा जाए, इस समाज को कैसे बर्बाद किया जाए। ये जो हो रहा है इस सदा और सदोदिता, उदिता सदा के साथ में ही चल रहा है, गलत है ये। और महामना जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए, आहा, जो चले गए हैं वन की ओर, सब कुछ छोड़कर त्याग कर दिया है, अभिनिष्क्रमण दीक्षा ले ली है, दीक्षा लेकर चले गए, वे सब कुछ तज कर वन गए। आता है ना, राम बन गए, इसीलिए तो राम बन गए, राम वन गए, इसीलिए तो राम बन गए। जिसको राम बनना है वो बन। इधर कुछ लगा दो भैया, अभी महाराज जी भी लेंगे, ग्लास धूप आ रही है। फिर उसके बाद में नग्न अपने में मग्न बन गए, उसी ओर उन्हीं की अनुक्रमणिका निर्देशिका भारतीय संस्कृति है, सुख शांति की प्रवेशिका है। यह भारतीय संस्कृति सुख और शांति को देने वाली है। अभी सूलों की और फूलों की चर्चा छोटी नहीं है, बड़ी है, क्योंकि अनादिकाल से चलाई आ रहा है। हमें फूल अच्छे लगते हैं, सूल अच्छे नहीं लगते, लेकिन सूल ही हमें इस संसार से पार लगाने वाले हैं, फूल तो संसार में ही अटकाने वाले हैं। इसलिए फूलों में मत उलझो, सूलों को भी अपनाने का प्रयास करो। कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, संभव बन सकता है। बस धीरे धीरे अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम पाप से बच पाएंगे। बचें, इन्हीं भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। जा वाणी के ज्ञान ते सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ डोट। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं हरियंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।